कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं इरिन नाम की लड़की को, जो कि इस घने से जंगल में लुका छुपी खेल रही होती है। दरअसल उसके अलावा यहाँ पर उसके साथ उसके पिता भी आए होते हैं और ये लोग यहाँ पर मशरूम इकट्ठा करने के लिए आए होते हैं। जहाँ ये लोग मशरूम तो इकट्ठा कर लेते हैं, पर थोड़ी देर के बाद इरिन को महसूस होता है कि उसके डेट को गए काफी देर हो गया। इसीलिए जब वे रोड साइड जाके देखती है तो वहाँ एक गाड़ी वाले ने उसके डेट को टक्कर मार दी थी और टक्कर मारने के बाद वे गाड़ी वाला वहीं पर खड़ा रहा। उस गाड़ी वाले की थोड़ी सी परछाई इरिन भी देख लेती है, पर वह गाड़ी वाला जैसे इरिन को दिखता है तो वो वहाँ से भाग जाता है। और इसके बाद इरिन जब तक अपने डेट के पास पहुँचती है तो उनकी जान चली गई थी। अब ये सब होने के हमें 10 साल बाद का समय दिखाया जाता है, जहाँ इरिन फिलहाल काफी ज्यादा बड़ी हो चुकी थी और उसका स्विमिंग कंपटीशन होता है, जहाँ इरिन इस कंपटीशन में अपनी पूरी जान लगा देती है। लेकिन अफसोस ऐसा करने के बाद भी वो कंपटीशन हार जाती है। तभी इरिन देखती है कि उसके जस्ट साइड वाली लड़की ही जीती है, जो देखकर इरिन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह उस लड़की को एक मुक्का मार के वहाँ से चली जाती है। और ऐसा करने के बाद इरिन के कोच उसे बहुत ही ज्यादा डांटते हैं, लेकिन इरिन अपने कोच की बात को भी नहीं मानती और वो उससे भी बहस करके घर आ जाती है। घर आने के बाद जब इरिन वीडियो गेम खेल रही होती है कि तभी उसके रूम में उसके पास उसकी स्टेप सिस्टर आती है, जिसे देखते ही इरिन उसे अपने कमरे से बाहर निकाल देती है। पर ऐसा करने के बाद उसके स्टेप फादर उसे काफी ज्यादा भला बुरा कहते हैं। तभी इतने में ही वहाँ इरिन की मदर भी आ जाती है और वो इरिन से कहती है कि ना ही तुम्हारा मन बाहर वालों के साथ लग रहा है और ना ही परिवार वालों के साथ, तो आखिर तुम करना क्या चाहती हो, और अगर ऐसा ही है तो हमारे साथ तुम मत रहो। ऐसा सुनने के बाद इरिन अपने घर को छोड़कर वहाँ से भाग जाती है, जहाँ हम देखते हैं कि वो रास्ते में स्केच बना रही होती है। और इरिन ऐसा क्यों करती है वो कहानी हम थोड़ा आगे जानेंगे। अब यहाँ से निकलने के बाद इरिन अपनी आंटी के पास जाती है और वो उनके साथ ही रहकर योगा सीखती है। जहाँ ऐसे ही कुछ दिनों के बाद उसकी मुलाकात एक मिलान नाम की लड़की से होती है और ये दोनों बातों ही बातों में दोस्ती कर लेते हैं। और फिर जब इरिन बताती है कि मुझे नौकरी की जरूरत है, तो अगले दिन होते ही मिलान उसे एक फैक्ट्री में लेके जाती है, जहाँ पर वह खुद ही काम किया करती है। वहाँ ले जाने के बाद वो माइकल, जो कि कंपनी के ओनर होते हैं, उनसे मिलाती है। और जब माइकल इरिन का नाम उससे पूछता है तो इरिन का नाम सुनते ही माइकल मानो जैसे अंदर से पूरी तरह से हिल जाता है और वे बिना कुछ कहे वहाँ से दूर जाके कुछ सोचने लगता है। तभी वहाँ पर उसकी पत्नी आकर उससे कहती है कि क्या हुआ, तो माइकल उससे कहता है कि कुछ भी नहीं, ऐसे ही। अब ये होने के बाद हम रात में भी माइकल को परेशान ही देखते हैं, जिसके बाद वे अगले दिन होते ही मिलान को अपने पास बुलाता है और वो उससे कहता है कि इरिन को हम काम पे नहीं रख सकते। जो सुनकर मिलान उससे रिक्वेस्ट करती है, कुछ लड़की को काम की जरूरत है, और काफी देर तक रिक्वेस्ट करने के बाद आखिरकार वो मान ही जाता है, जहाँ वो कहता है कि अगर कोई भी गलती उसने की तो मैं उसे काम से निकाल दूंगा। इसके बाद अगले दिन होते ही इरिन काम पे लग जाती है, जहाँ इसी दौरान उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है जो कि वहीं पे काम करता था और ये दोनों बातों ही बातों में अच्छे दोस्त बन जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम माइकल और उसकी पत्नी को देखते हैं, जो कि मीटिंग कर रहे थे और यहाँ पर भी क्लाइंट की बातों में माइकल का ध्यान जरा सा भी नहीं था और इस बात को माइकल की पत्नी भी नोटिस कर लेती है। इसीलिए वो मीटिंग खत्म होने के बाद वो उससे पूछती है कि आखिर तुम्हें हुआ क्या है, लेकिन एक बार फिर से माइकल उससे अपनी बात में फंसा के कहता है कुछ नहीं। और इन सभी हरकतों से हम एक बात तो समझ चुके थे कि इरिन को देखने के बाद कुछ न कुछ पास्ट तो जरूर है, जिनकी वजह से माइकल ऐसी हरकतें कर रहा है। इधर इरिन काम खत्म करने के बाद अपने दोस्त के साथ पार्टी करने के लिए जाती है, जहाँ ये दोनों काफी एंजॉय करते हैं और इंटीमेट भी होते हैं। फिर ये होने के बाद जब इरिन अगले दिन काम कर रही होती है तो काम करते हुए उसे उसी लड़के का कॉल आता है, जहाँ वो उसे मिलने के लिए बाहर ट्रक की ओर बुला रहा था। तो इरिन उससे कहती है कि मैं भी थोड़ी देर में वहाँ आती हूँ। अब वे थोड़ी देर की छुट्टी लेने के लिए माइकल के पास जाती है, पर ये बात माइकल भी नोटिस कर लेता है कि ट्रक में बैठा बंदा ही इरिन को बुला रहा है। इसीलिए अब ये देखकर इरिन से वो कहता है कि तुम्हारा ध्यान काम पे नहीं है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं तुम्हें काम से निकाल दूंगा। इसी तरह की बातें करने के बाद वो इरिन को जाने की परमिशन दे देता है और वो ट्रक में जाने के बाद अपने बंदे से कहती है कि शायद माइकल को हमारे बारे में पता चल गया, इसीलिए अगली बार से काम के टाइम पे मत आना। अब ये होने के बाद जब अगले दिन इरिन काम पे आती है तो वो देखती है कि वहाँ पर एक प्रेग्नेंट लेडी उसका ही इंतजार कर रही होती है, जो कि इरिन को देखते ही उसके ऊपर भड़क जाती है और कहती है कि तुम जिसके साथ घूम रही हो मेरा हस्बैंड है, तो इसीलिए तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम मेरे हस्बैंड से दूर रहो। और उससे वो झगड़ा करने लगती है, जो जानने के बाद इरिन उसे सॉरी कह के अंदर आ जाती है। पर अंदर आने के बाद एक लड़की उसके मजे लेने लगती है, जो देखकर इरिन को बर्दाश्त नहीं होता और उससे वो लड़ने लगती है और ये लड़ाई कुछ ही देर में हाथापाई में बदल जाती है और इन दोनों को जैसे तैसे छुड़ाया जाता है। और ये होने के बाद माइकल इरिन को वार्निंग देके कहता है कि आज के बाद ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें निकाल दूंगा। पर अब ये बात इरिन सोचने लगती है कि माइकल ने उससे वार्निंग ही क्यों दी, क्योंकि वो चाहता तो मुझे काम से निकाल सकता था। यही सोचते हुए इरिन जब घर की ओर जाने के लिए निकलती है तो वह
देखती है कि माइकल अपनी कार से उसका पीछा कर रहा है और वह इस चीज को कुछ देर तक नोटिस करती है और फिर अचानक से ही अपनी साइकिल रोक के जाके माइकल की कार में बैठ जाती है। जिसके बाद वह माइकल से कहती है कि मैं जानती हूँ तुम मेरे साथ कुछ गलत करना चाहते हो, इसीलिए इरिन उससे कहती है कि मैं अब आ गई हूँ, जो करना है कर लो। और इरिन यह कहकर माइकल के करीब जाने लगती है, पर इरिन का यह व्यवहार देखकर माइकल उससे सॉरी कहता है और उसे ये भी बताता है कि मैं तो बस यही चेक कर रहा था कि तुम इतनी रात में सही सलामत अपने घर पहुंच तो पाती हो कि नहीं। और वो इतना कहने के साथ ही उसे डिनर के लिए इनवाइट भी करता है, जो सुनकर इरिन उसके व्यवहार को देखकर आखिरकार जाने के लिए मान जाती है। जहाँ जाकर माइकल एक बार फिर से उससे माफी मांगता है, लेकिन इरिन उससे कहती है कि कोई बात नहीं। जिसके बाद ये दोनों वहाँ बैठ के डिनर करते हैं और फिर अगले दिन होते ही इनकी मुलाकात फैक्ट्री के रास्ते पे होती है, जो देखकर माइकल इरिन को अपने साथ एक जगह पे ले जाने के लिए कहता है। जिसके बाद ये दोनों एक पुराने घर के पास आ जाते हैं। इस जगह को दिखाकर माइकल कहता है कि मैं यहाँ कुछ ही दिनों में रेस्टोरेंट खोलूंगा, और ऐसा इसलिए क्योंकि ये मेरे डैड का सपना था। अब इसके बाद इरिन वहाँ बैठ के स्केच बनाने लगती है, जो देखकर माइकल उससे पूछता है कि तुम हमेशा स्केच क्यों बनाती हो। तो इरिन उससे बताती है कि 10 साल पहले मेरे डैड का एक्सीडेंट हो गया था, पर उनका एक्सीडेंट जिस बंदे ने किया था मैंने उसे थोड़ा सा देखा था और उन्हीं थोड़ी यादों के सहारे में उस बंदे के चेहरे को बनाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन अब लगता है कि शायद मैं उस बंदे के चेहरे को ही भूल चुकी हूँ। अब यहाँ से निकलने के बाद इरिन सीधा एक जासूस के पास जाती है और वह उससे पूछती है कि क्या मेरे डैड के कातिल का कुछ पता चला। जिस पर वह जासूस उसे बताता है कि मैंने उस रास्ते की सारी सीसीटीवी फुटेज निकाली और इसके अलावा भी मैंने कई सारी चीजों को चेक किया, पर इतना सब करने के बाद मुझे कोई भी सुराग नहीं मिला। जो सुनकर इरिन वहाँ से टेंस होके चली जाती है और यहाँ से जाने के बाद एक बार फिर से इरिन और माइकल मिलते हैं और अब इन दोनों की मुलाकातों का सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। इसी बीच इरिन को लगता है कि शायद वो माइकल को पसंद करने लगी है, पर अब ये बात माइकल की पत्नी को पता चल जाती है, जिसके बाद वे इरिन की सारी जानकारी कंपनी से निकालती है। इधर इन दोनों का मिलना जुलना लगातार ही बना रहता है, जहाँ तभी माइकल की पत्नी एक दिन उससे कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, जो जानने के बाद माइकल को थोड़ी ही खुशी होती है। और ये सीन देखकर उसकी पत्नी कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हारा अफेयर है, इसी वजह से तुम इस बच्चे को लेके थोड़े भी खुश नहीं हो। और भी बातें कहने के साथ वो कहती है कि हमें अलग हो जाना चाहिए, जिस पर माइकल उससे कुछ भी नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि माइकल फिर से इरिन के साथ रात में घूम रहा होता है, जहाँ अब इरिन को माइकल के साथ रहते हुए काफी प्यार हो जाता है, इसीलिए वो अपने इमोशन को कंट्रोल ना करके उसे किस कर लेती है, पर माइकल ना जाने उसे पीछे की ओर ढकेल देता है और फिर ऐसा करने के बाद उससे कहता है कि मुझे माफ कर दो। दरअसल माइकल इरिन से रोते हुए माफी लगातार ही मांग रहा था, क्योंकि दोस्तों अब इस कहानी के सारे ही पत्ते खुलने वाले थे, जहां अब माइकल इरिन को उसी जगह पे लेके जाता है जहां पे उसके डैड का एक्सीडेंट हुआ था। और वहां ले जाने के बाद वो उससे बताता है कि जब मैं 10 साल पहले अपने गर्लफ्रेंड के साथ उसी रोड पे घूमने के लिए निकला था, तो मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को थोड़ा डराने के लिए कार को थोड़ा तेज चलाया और फिर मैंने उस कार की रफ्तार को धीरे धीरे बढ़ा दिया, पर तभी अचानक से ही तुम्हारे पिता मेरी गाड़ी के सामने आ गए और एक्सीडेंट की वजह से वहीं पर उनकी मौत हो गई। पर मैंने एक बार भी चेक नहीं किया कि वो जिंदा है या मर गए, क्योंकि उस हादसे की वजह से मैं बहुत ही ज्यादा डर गया था, इसीलिए हम दोनों वहाँ से चुपचाप ही भाग गए। लेकिन उसके बाद से ही मेरे अंदर इसका गिल्ट भर गया। अब ये जानने के बाद इरिन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वह सोचने लगती है कि वो अपने पिता के कातिल के साथ ही प्यार कर बैठी। उसका गुस्सा इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो पास ही में रखे पत्थर को उठा लेती है, जिसके बाद वो माइकल को मारने के लिए जाती है, पर ना जाने क्यों उसके दिल के अंदर रहम आ जाता है इसलिए पत्थर नहीं मारती और फिर वह सीधा वहाँ से भाग जाती है। इरिन आके अपनी मदर से मिलती है और कहती है कि मैंने अपने पिता के कातिल को ढूंढ लिया। तो उसकी मदर कहती है कि हाँ मैंने देखा, उसने अपने गुनाह को कबूल कर लिया और अब वे पुलिस की कस्टडी में है। ये कहकर दोनों रोने लगते हैं और फाइनली दोस्तों इरिन ने अपने पिता के कातिल को ढूंढ लिया, जिसके बाद ये कहानी यहीं पर दी एंड हो जाती है। तो दोस्तों आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।